डिजीज का नाम है मूत्राघात। मूत्राघात वर्ड को पहले आप पकड़ के देखिए। देखिए 2 टर्म हम पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में, जिसमें एक रहेगा मूत्राघात घात और एक रहेगा मूत्रकृच्छ। मूत्रकृच्छ। देख किसी भी रोग को पढ़ने से पहले उसका वो नामकरण क्यों किया गया ये जरूर हमें देखना चाहिए। मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब को? ओके ओके, चलिए फिर हम देखते हैं आगे। मूत्राघात और मूत्रकृच्छ। मूत्राघात वर्ड को अगर हम तोड़ के देखें तो 2 वर्णों से मिलकर के बना हुआ लग रहा है, एक मूत्र और आघात। मूत्र और आघात। आघात का मतलब क्या हो सकता है? या तो कोई एक्सीडेंट की वजह से कोई प्रॉब्लम आई हो, या किसी ना किसी इंटरनल चेंजेस की वजह से किसी टिश्यू में कोई प्रॉब्लम आ रही हो। टिश्यू में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, वहां के किसी भी ऑर्गन में जो प्राकृतिक स्थिति है उससे हटके उसका आकार चेंज हो रहा हो, इसको हम आघात के रूप में लेकर के चलते हैं। जहां भी आघात टर्म यूज होगा, आघात वर्ड यूज होगा, समझ लीजिए जैसे हृदय आघात, हम पढ़ते हैं हृदय आघात मतलब अटैक आया, हार्ट अटैक आया, कार्डियक अटैक आया, तो वह हृदय आघात में क्या होता है, जो मायोकार्डियम होती है हमारे हार्ट की मसल, उसके टिश्यू डेड हो जाते हैं, यानी हार्ट के टिश्यू डेड हो जाते हैं। हमें ये समझ में आया? ऐसे ही जितने भी आघात वर्ड किसी रोग में जुड़े होंगे, आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं टिश्यू में कोई चेंजेज आ रहे हैं। कृच्छ का मतलब होता है कठिनता। किसी भी काम को होते हुए किसी भी प्रकार की कठिनता आ रही है, रुकावट आ रही है, समस्या आ रही है, जैसे हम कृच्छ साध्य बोलते हैं ना, एक होता है साध्य और एक कृच्छ साध्य। साध्य मतलब सिंपली आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और कृच्छ साध्य मतलब साध्य तो होगा बट कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो इन्हीं वर्डों को समझते हुए हम एक एक करके डिजीज को पकड़ेंगे और समझेंगे कि क्या इसमें आचार्य कहना चाह रहे हैं, क्या हमारे लिए क्लिनिकली समझना आवश्यक है और क्या हमारे लिए कॉम्पिटिटिव बेस पर समझना आवश्यक है। तो मूत्राघात का वर्णन हमारे सुश्रुत ने उत्तर तंत्र के 58वें चैप्टर में किया है ना। और चरक ने सिद्धि स्थान 9 में वस्ती दोष या मूत्र रोग के रूप में वर्णन किया है। तो पहले तो हमें रेफरेंस समझ में आए कि भाई अगर हम इसको डिटेल में पढ़ना चाहें तो कहां पर हमें इसकी डिटेल मिलेगी। तो आप सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र को उठा करके 58 नंबर का चैप्टर आप ओपन कर लीजिएगा, वहां इसका डिटेल वर्णन मिल जाएगा। या चरक से पढ़ना चाहें, चरक से पढ़ने की इच्छा है तो सिद्धि स्थान के 9वें चैप्टर को देख लीजिएगा, वहां पर मूत्र रोग या बस्ती दोष के नाम से ये मिल जाएगा। इसके भेद क्या है? तो भेद हमारे चरक और माधवकर बोलते हैं 13 प्रकार के, 13 टाइप्स ऑफ मूत्राघात। सुश्रुत बोलते हैं 12 प्रकार के, वहीं पर भागवत बोल रहे हैं 20 प्रकार के। चूंकि भागवत जी ने सुश्रुत और चरक को पढ़ा हुआ है, दोनों को मिलाकर के उसमें लिखा है, इसलिए जो कुछ उनको अलग से दिखा, इन दोनों की डिटेल स्टडी करने के बाद उनको और सिंप्लीफिकेशन करते हुए उसके अन्य प्रकार बता दिए। अब यहां पर सुश्रुत जी के अकॉर्डिंग और चरक के अकॉर्डिंग हम एक चार्ट को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है बात कुंडलिका। बात कुंडलिका मींस स्पास्मोडिक स्ट्रक्चर। यूरिन के निकलने का जो स्थान है वहां पर स्ट्रक्चर आना है, मतलब उसकी ल्यूमेन का, ये उसकी ल्यूमेन है किसी भी जगह की। मैं अकेला यूरेथ्रा की बात नहीं कर रहा हूं, ये यूरेटर में भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। तो यहाँ एक नॉर्मल साइज है और ये जो साइज है वो ऐसे होकर के एक स्ट्रक्चर आ गया, ये टिश्यू में इस प्रकार का चेंज आ गया, इस प्रकार का एक चेंज आ गया। तो यहां पर वात कुंडलिका मतलब स्पास्मोडिक स्ट्रक्चर, या तो वात दोष के कारण ये ऐसा उठाव आया है, या किसी भी प्रकार के इंटरनल आघात के कारण, किसी चोट के कारण इस प्रकार का स्ट्रक्चर आया है, दैट इज कॉल्ड स्पास्मोडिक स्ट्रक्चर या वात कुंडलिका। तो तू व्याधिम विद्यात सुधारणम मतलब इस व्याधि में बहुत तेज दर्द
होता है। ये हमें कोटेशन याद रखना है। सुदारुणम वर्ड को स्पेशली याद रखें सभी के सभी, क्योंकि ये सुदारुणम वर्ड पूछा गया हुआ शब्द है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं अस्थिला को। तो अस्थिला होता है रेक्टो वेसिकल ट्यूमर, रेक्टो वेसिकल ट्यूमर। अब इसको एक डायग्राम से हम समझते हैं। ये व्यक्ति की बैक है, ये व्यक्ति का एब्डोमेन है। अब यहां पर क्या है, ये हमारी इंटेस्टाइन से आते हुए ये रेक्टम का पाउच क्रिएट हो रहा है, और जस्ट इसके आगे यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है। तो यहां पर या तो रेक्टम में एक प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर एक यूरिनरी सिस्टम में कोई सा भी ट्यूमर जनरेट हो सकता है। इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं प्रोस्टेट के कैंसर से भी ले सकते हैं, कि प्रोस्टेट का कैंसर जब होता है तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये इसका लेटरल पोर्शन है, एंटीरियर पोर्शन, और इसके जस्ट पीछे मीडियल पोर्शन होता है। तो ज्यादातर कैंसर प्रोस्टेट के 5 हिस्से होते हैं, मैं आपको बता दूं। तो मीडियल जो पोर्शन होता है, मध्य प्रोस्टेट जो होती है, मध्य पौरुष ग्रंथि जो होती है, उसके अंदर कैंसर जनरेट होने के चांसेस 90% होते हैं। तो जब ये होता है तो इस प्रकार से ये रेक्टम के ऊपर दबाव डालता है, और या रेक्टम के अंदर कोई ट्यूमर होता है तो वो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर दबाव डालता है, जिससे क्या होता है, बिंड मूत्र अनिल संगस्य। ये देखिए, बिंड मूत्र अनिल संगस्य। बिंड माने, बिंड माने होता है मल, मूत्र या वायु। मतलब इन 3 चीजों में संग होगा। संग का अर्थ रुकावट आएगी। जब व्यक्ति स्टूल पास आउट करने के लिए जाएगा तो इसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दिखेगी, या वो यूरिन पास आउट करेगा तो उसको बहुत तेज दर्द सहन करना पड़ेगा, जो बीपीएच के पेशेंट को करना पड़ता है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, स्टार्टिंग स्टेज ऑफ प्रोस्टेटिक कैंसर। अगर हमने बीपीएच पे पेशेंट को ट्रीट नहीं किया और उसका दिनचर्या, उसका खान पान गड़बड़ होता गया, तो वो ट्यूमर में कन्वर्ट होते हुए प्रोस्टेटिक कैंसर में चेंज हो जाएगा, है ना। तो यहां पर ये 3 प्रकार के लक्षण मिलेंगे। वो गैस पास आउट करेगा, उसको फ्लैटस क्लियरली पास नहीं होगा, फ्लैटस पास तो होगा बट उसको ताकत लगानी पड़ेगी। तो ये अस्थिला का हमने पॉइंट पढ़ा। फिर आता है बात बस्ती, रिटेंशन ऑफ यूरिन। कई बार आपने पेशेंटों को देखा होगा कि वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम पेशाब करने जाते हैं लेकिन ताकत लगा के करनी पड़ती है और कुछ पेशाब ऊपर रह जाती है, ऐसा महसूस होता है। तो वहां पर या तो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम आ जाती है, या अन्य प्रकार के टिश्यू में डिफॉर्मेशन आने लगता है, तो उसकी वजह से भी ये होने लगता है। स्टिकीनेस ऑफ यूरेथ्रा भी हो जाती है, कि आपकी यूरेथ्रा आपस में चिपक गई, ऐसे चिपक गई, उसका साइज कम हो गया। तो ये चिपकी क्यों, चिपकी क्यों ये, वात दोष के कारण। वात दोष से रूक्षता आती है, रूक्ष गुण। वो रूक्ष गुण क्या करता है, इसको और ड्राई करता है, ड्राई करके इसको श्रिंक कर देता है, सिकोड़ देता है ना। और उष्ण गुण क्या करता है, उष्ण गुण डायलिटेशन करता है, फैलाने का काम करता है। रूक्ष और शीत गुण सिकोड़ने का काम करेगा, और स्निग्ध और उष्ण गुण फैलाने का कार्य करेगा। अब ये कंसेप्ट आप कार्डियक प्रॉब्लम में भी लगा सकते हैं, जहां पर क्या होता है, ब्लड वेसल्स की ल्यूमेन श्रिंक होने लगती है, जिसको एथीरोस्क्लेरोसिस या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के नाम से भी हम जानते हैं। और इसी कंसेप्ट को आप यहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, ऐसे द्रव्य गुण में से औषधियों को ढूंढना है जिनके अंदर उष्ण और स्निग्ध गुण होना चाहिए, उष्ण और स्निग्ध गुण होना चाहिए। आप इजीली उस व्यक्ति को ट्रीट कर पाएंगे। तो यहां पर हमने देखा वातवस्ती में ये कृच्छ साध्य की श्रेणी में आता है। इसके बाद हम देखते हैं मूत्रातीत, पार्शियल रिटेंशन ऑफ यूरिन। सभी बीमारियों में आपको लग रहा होगा सब कुछ एक जैसा ही है। देखिए लक्षण तो वही रहेंगे, यूरिन
हमारे यूरिनरी ब्लैडर से बाहर निकलती है। सिंपल काम यही है हमारे यूरिनरी सिस्टम का कि यूरिन को बाहर निकालना, मूत्र को शरीर से बाहर निकालना, जिससे शरीर के अंदर गंदगी इकट्ठी ना हो पाए। अब उस क्षेत्र में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो दो ही चीजें हो सकती हैं कि बार बार पेशाब जाएगा या पेशाब उसकी रुक जाएगी। तो लक्षण तो वही कॉमन मिल रहे हैं। तीसरा लक्षण क्या मिल जाएगा? दर्द होगा वहां पर। चौथा लक्षण क्या मिलेगा भाई? पेट फूलना शुरू हो जाएगा। ये कॉमन लक्षण ही देखने को मिलते हैं। इसलिए हम फर्दर डायग्नोसिस कराने के लिए बोलते हैं कि भाई यूएसजी करा लीजिए या यूरेथ्रोग्राम करा लीजिए। इस प्रकार से हम बोलते हैं ताकि हमें और डिटेल पता चल जाए कि भाई एक्चुअल प्रॉब्लम जा क्या रही है, कौन से टिश्यू में क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं पार्शियल रिटेंशन ऑफ यूरिन। इसमें भी क्या होता है? इसमें पोस्ट बॉइडल वॉल्यूम होता है। पोस्ट बॉइडल वॉल्यूम मतलब यूरिन पास आउट करने के बाद कितना ml यूरिन आपके यूरिनरी ब्लैडर में रुका पड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं पार्शियल रिटेंशन ऑफ यूरिन। मींस मूत्र अतीत, अतीत का अर्थ होता है पास्ट में, यानी पेशाब पास करने के बाद क्या बचा हुआ है पहले की स्टेज में। आगे तो मूत्र निकल चुका, लेकिन पहले क्या बचा हुआ, तो कितना ml बचा हुआ है, इसको बोलेंगे मूत्रातीत। फिर होता है मूत्र जठर, डिस्टेंडेड ब्लैडर। इसमें जस्ट अभी मैंने बताया ना कि या तो पेट फूलेगा, तो वो कंडीशन हो गई, जिसको बोलते हैं अधा श्रोतो निरोधम। मतलब कि यूरिन पास आउट करना है, ये ब्लैडर है, ये यूरेथ्रा है। अब यहां से यूरिन पास आउट करना है, तो ये जो स्रोतस है अधा यानी नीचे का स्रोतस, इसमें कुछ निरोध आ रहा है। मीन्स स्रोतो अवरोध की कंडीशन डेवलप हो रही है, जिसकी वजह से अपान वायु का प्रतिलोम हो रहा है और वो एब्डोमेन को डिस्टेंशन कर रही है, उसको फुला रही है, उसको फैला रही है। तो इसको क्या बोला? डिस्टेंडेड ब्लैडर। यहां पर क्या करते हैं, नाभि के नीचे प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर सिरिंज को डाल करके यूरिन को बाहर निकालते हैं। सिरिंज को डाल करके यूरिन को बाहर निकालते हैं। कोई बड़ा प्रोसीजर नहीं है, इजीली हो जाता है। लेकिन इससे पहले आपको किसी डॉक्टर के अंडर में एक बार देखना पड़ेगा, तब आप उसको परफॉर्म कर पाएंगे। फिर आता है मूत्र उत्संग, स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा। ये आ गया स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या होता है, यूरेथ्रा के अंदर एक गठान पैदा हो जाती है। यहाँ पर गठान पैदा हो जाती है। ये आयुर्वेद में बहुत आसानी से ठीक हो जाता है। आप यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पर सर्जी क्षार क्षार का प्रयोग कर सकते हैं, प्लस यव क्षार को मिक्स कर सकते हो, हाजरुल यहूद भस्म को, प्लस गोक्षुरा, प्लस पुनर्नवा और प्लस आंवला। इन तीनों का मिक्सचर आप लीजिए। इनको मिलाकर के आप पेशेंट को दिन में 2 से 3 बार आप दीजिए। साथ में आप क्या करेंगे, कांचनार गुग्गुलू का प्रयोग और प्लस कांचनार कसाय का प्रयोग। या कांचनार कसाय उपलब्ध नहीं है तो बहुत बढ़िया, में जो मैंने प्रैक्टिस में देखा है अपनी में, यहाँ पर आप वरुणादि कसाय का प्रयोग कर सकते हैं। अभी जब हम इसको खत्म करेंगे शल्य शास्त्र को, तो वरुणादि कसाय के ऊपर हम शॉर्ट में डिस्कशन करेंगे। तब मैं बताऊंगा कि कितनी सारे रोगों पर कितना अच्छा इफेक्ट करता है और कितना हमारे लिए जरूरी है। आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, ये पेशेंट बहुत इजीली ठीक हो जाते हैं, बहुत इजीली। कई पेशेंट हमारे पास ऐसी समस्याएं लेकर के आते हैं और वो अच्छे से आसानी से ठीक होके जाते हैं। जहां पर क्या करते हैं, ये मॉडर्न साइंस में डायलेटर का यूज करके उसको चौड़ा कर देते हैं, यूरेथ्रा को, पास आउट होने लगता है। उसके बाद फिर कुछ समय बाद क्या होता है, फिर स्ट्रक्चर होने लगता है, और वो कहते हैं अब ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि मेडिसिनली उस ट्यूमर को, उस छोटी गठान को हम मेडिसिनली ट्रीट करेंगे तो इजीली, थोड़ा समय लगेगा बट पेशेंट परमानेंटली क्योर हो जाएगा। यहाँ पर एक और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इंस्टेंटली आपको इफेक्ट लेना है तो इंस्टेंटली आप किसी भी तेल को, ज्यादातर मैं सहचर तेल की बात करता हूं, सहचर तेल को आप लेकर के सीधा उत्तर बस्ती दे दीजिए। उत्तर बस्ती आप दे दीजिए। जैसे ही आप उत्तर बस्ती देंगे, कुछ ही मिनट्स के अंदर उस पेशेंट की यूरिन पास आउट हो जाएगी। इतना अच्छा रिजल्ट है इसका। पेशेंट दर्द लेके आएगा और दुआएं दे के जाएगा। इतना बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका।
फिर मूत्रक्षय आता है। मूत्रक्षय में क्या होता है? एन्यूरिया, साह दाह वेदनम कृच्य, मतलब यहाँ पर यूरिनी फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ये किडनी से संबंधित डिजीज हो सकती है। हो सकता है कि ये एक्यूट रीनल फेलियर की कंडीशन हो, जहां पर बहुत कम यूरिन आता है, जितना यूरिन आना चाहिए उतना नहीं आता है, तो इसमें दाह भी होती है, वेदना भी होती है। हो सकता है यूटीआई इन्फेक्शन में भी आ जाए। फिर आता है मूत्र ग्रंथि, एनलार्ज प्रोस्टेट, अभ्यंतरे बस्ती मुखे। ये हम जस्ट अभी डिस्कस कर चुके ट्यूमर के समय पर, कि जस्ट ट्यूमर से पहले की कंडीशन बीपीएच होती है, प्रोस्टेट के पार्ट बढ़ जाते हैं, जिससे ये प्रॉब्लम आ जाती है। यूरेथ्रा के ऊपर प्रेशर पड़ता है, यूरेथ्रा का साइज कम होता है, साइज कम होने की वजह से उसको यूरिन डिसकंटिन्यूटेड रह जाती है, कभी ज्यादा होती कभी कम होती है। इसके बाद हम देखते हैं मूत्र शुक्र, भस्मोदक प्रकाशम। कई पेशेंट अपने पास आते हैं, स्पेशली आयुर्वेद में ऐसे पेशेंट ज्यादा देखने को मिलते हैं। पेशेंट आता है, सर मैं टॉयलेट के लिए जाता हूँ तो पेशाब करता हूँ, तो उस समय मुझे सफेद सफेद वाइट वाइट सा श्राप, कुछ चिपचिपा टाइप का श्राप मेरे को यूरिन पास आउट करने के बाद आता है। कई बार पेशेंट बोलता है, सर मैं स्टूल पास आउट करने के लिए, लैट्रिन के लिए जाता हूँ, मल निष्कासन के लिए जाता हूँ, तो उस समय यूरिन की जगह से वाइट डिस्चार्ज टाइप को मुझे को आता है यूरिन पास आउट होने के बाद। तो ये वही प्रॉब्लम है। मोस्टली ये किन चीजों की वजह से होती है? इसमें उष्ण आहार विहार करने की वजह से ज्यादातर होती है। इसमें क्या होता है? पेशेंट स्मोकिंग कर रहा होगा, या पेशेंट मिर्च मसाले वाली स्पाइसेस ज्यादा ले रहा होगा, या पेशेंट ड्रिंक ज्यादा करता होगा, या पेशेंट पॉर्न ज्यादा देखता होगा। ऐसी प्रॉब्लम की वजह से ये प्रॉब्लम उस पेशेंट में देखने को मिलती है। यहाँ पर पेशेंट को धातु क्षय की कंडीशन भी डेवलप होने लगती है, और पेशेंट दिन ब दिन कमजोर होने लगता है। उष्ण बात देखिए, उष्ण बात गोनोरिया, गोनोकोकल इन्फेक्शन होता है, जिसमें क्या होता है? यूरेथ्रा की ल्यूमेन में इन्फ्लामेशन हो जाता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। नेबोथिन फॉलिकल्स उसके दिखने लगते हैं फीमेल्स में। तो ये प्रॉब्लम के समय पर हम वहां पर बहुत, वही उत्तर बस्ती भी यदि आप कर देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। स्कैंटी यूरिनेशन, ये किस में होता है? ये स्टोन की कंडीशन में कई बार देखने को मिलता है। इसमें बोला है ना, रोचना चूर्ण सन्निभम, गौरोचन के समान बारीक बारीक से छोटे छोटे क्रिस्टल्स भी इसमें आते हुए देखने को मिलते हैं। कफज मूत्रों के साथ इसमें भी स्कैंट्री यूरिनेशन है। यहाँ शंख चूर्ण, कलर में डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो। यहाँ येलोइश कलर ज्यादा रहेगा पित्तज मूत्रक्षाद में, और यहाँ पर कफज में धुंधला प्रकार का व्हाइटिश डिस्चार्ज आपको मिलेगा। तो ये हमने शुष्रुत के अकॉर्डिंग देखे। अब इधर हम चरक के अकॉर्डिंग देखते हैं। देखिए, स्कैंटी यूरिनेशन या कफज और पित्तज में हमें देखने को मिल रहा था। यहाँ चरक बोलते हैं मूत्र उकसाद। मूत्रोक्षाद को हम तोड़े हैं तो मूत्र उकसाद। यहाँ पर स्कैंटी यूरिनेशन है, नाम अलग है बट चीज वही है। मूत्र जठर, जहां पर देखिए मूत्र जठर दोनों में आया है। सुश्रुत ने 5वें नंबर पे आप देखिए मूत्र जठर है, और यहाँ पर सेकंड नंबर पर डिस्टेंटेड ब्लैडर, जस्ट वही डिजीज। मूत्र क्रश, डायसूरिया मींस बार बार यूरिन जाना रुक रुक के। ये यूटीआई में आपने देखने को मिला होगा, पेशेंट यूरिन करके आता है, थोड़ी देर बाद फिर उसको लगता है कि फिर यूरिन जाना चाहिए, फिर जाता है, फिर लगता है फिर जाना चाहिए, ताकत लगाता है बट यूरिन उतना नहीं निकलता। उसको अर्जेज ऑफ यूरिनेशन आती हैं कि बार बार पेशाब के लिए जाना चाहिए, बट फिर भी उसे आराम नहीं मिलता। फिर आता है मूत्रोत्संग, स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा। यहां हमने कहा देखा था? 6वें नंबर पर, यहाँ पर 4थे नंबर पर सेम वही डिजीज है। मूत्र क्षय 7वें नंबर पर या 5वें नंबर पर, सेम वही डिजीज है। क्या अलग है वो मैं भी जस्ट अभी आपको बताऊंगा। मूत्रातीत और यहाँ पर मूत्रातीत, ये दोनों ही एक जैसी चीजें हैं। यहाँ अस्ठिला देखिए, और यहाँ वात अस्ठिला, वहां रेक्टोवेसिकल ट्यूमर है, और यहाँ पर वात अस्ठिला में एनलार्ज प्रोस्टेट है। मतलब नाम अस्ठिला जैसा लग रहा है, लेकिन बीमारी दोनों अलग अलग है। यहाँ चरक वात अस्ठिला में बोल रहे हैं किसके बारे में? किसके बारे में बोल रहे हैं यहाँ पर चरक? मूत्र ग्रंथि के बारे में। जो सुश्रुत ने 8वें नंबर पे मूत्र ग्रंथि बोली है, उसके बारे में चरक यहाँ वात अस्ठिला नाम से वर्णन कर रहे हैं।
यहां पे उष्ण बात देखिए, सुश्रुत का उष्ण बात ज्यादातर रिलेट करता है गोनोरिया से, मींस यूरेथ्रा की ल्यूमेन में इन्फ्लामेशन से। बट चरक का उष्ण बात किसके लक्षणों से जुड़ा हुआ है? सिस्टाइटिस से। यूरिनरी ब्लैडर में जब पेशाब की थैली होती है यूरिनरी ब्लैडर की, चारों तरफ की दीवार में स्वेलिंग आ जाती है। किसकी वजह से? यूटीआई इन्फेक्शन की वजह से। कैसा यूटीआई इन्फेक्शन? एक्यूट नहीं, क्रॉनिक यूटीआई इन्फेक्शन। काफी लंबे समय से उसे अगर ये हो रहा है और वो उसको टालता जा रहा है, तो उस समय के बाद क्या होता है, अंदर वो इन्फेक्शन ग्रो करता है। अंदर इन्फेक्शन ग्रो करने की वजह से उसके यूरिनरी ब्लैडर में स्वेलिंग आने लगती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बहुत आसानी से कैसे आप सिस्टाइटिस को ठीक करेंगे, मैं आपको सिंपल 2 चीज बता रहा हूं, गारंटीड आप उसको ठीक कर लेंगे। आप गोक्षुर ले लीजिए, गोक्षुर को प्लस पुनर्नवा, और या आपको सिंपली ये एक फॉर्मूला वगैरह आप छोड़ें, फॉर्मुलेशन आपके लिए डिफिकल्ट होगा। एक दूध पापेश्वर में आती है शायद शीत प्रभा, शीत प्रभावटी, शीत प्रभावटी प्लस पुनर्नवासव, पुनर्नवासव। ये 2 के अलावा तीसरी चीज देने की जरूरत नहीं है। शीत प्रभावटी 2 TDS कर दीजिएगा और पुनर्नवासव 20 ml TDS कर दीजिएगा। और पेशेंट को 24 घंटे बाद आप उससे पूछ लेना, आफ्टर 24 आवर्स